खुदाम यसुम मसीह जो कि हमारी जिंदगी का महवर और मरकज है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने इख्तिताम को पहुंचा और इस दौरान में जो एक बहुत डिफरेंट चीज देखने को मिली, बहुत सारे लोगों ने इस बात को नोटिस किया कि कई एक मसीही खिलाड़ी इस दौरान में सामने आए और बड़ा उन्होंने पब्लिकली बड़ा ही खुलेआम उन्होंने अपने ईमान का इजहार किया। और ये इजहार ना सिर्फ चंद खिलाड़ियों ने किया बल्कि पूरी पूरी टीमों ने किया। जैसे कि अमेरिका की टीम थी कि जब वो जीते तो वो सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने खुदा के नाम को जलाल दिया। फिर कई एक खिलाड़ी थे जिन्होंने मसीही खिलाड़ी जिन्होंने अपनी इस जीत को यसुम मसीह के नाम से मंसूब किया। हमने लियोनेल मेसी को देखा कि उनके बारे में कि किस तरह से वो भी खुदा को जलाल देते हैं, वो खुदा की तारीफ करते हैं। तो ये इस वाले वर्ल्ड कप की खास बात थी जिसको पूरी दुनिया में नोटिस किया गया। लेकिन ज्यादा लोगों को हैरत उस वक्त हुई कि जब एक मशहूर जमाना सिंगर आए, क्योंकि जब फाइनल हो रहा था तो इसके ब्रेक टाइम में जो परफॉर्मेंस रखी गई थी, मुख्तलिफ मुल्कों के लोग थे, मुख्तलिफ मुल्कों के सिंगर्स थे और उन्होंने आकर गाया। और उन्हीं में जो एक बड़े ही मशहूर सिंगर को दावत दी गई जो नौजवानों में बहुत ज्यादा मकबूल है, तो उन्होंने आकर एक हमदो सना का गीत गाया जिसका उन्वान है एवरीथिंग हालेलुया। और जैसे मैंने कहा, लोगों के लिए हैरानी का बाइस बना, तो उसकी वजह भी है कि जब मशहूर सिंगर बाकी जो है वो अपने मशहूर गाने गा रहे हैं, तो इसमें से एक शख्स आकर कोई अलग ही गाता है और ऐसा गीत गाता है कि जिसमें खुदा की हम्द हो। और उस वक्त गाता है कि जब 1.5 से 2 अरब लोग देख रहे हों, इस हाफ टाइम शो को देख रहे हों, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो पहला सवाल तो शायद आपकी ये करना चाहेंगे कि ये सिंगर है कौन। और जैसे टाइटल हमारी आज की वीडियो का है कि इनका नाम जस्टिन बीबर है और ये कैनेडियन है। और इनकी खासियत यह है कि ये नौजवानों में बहुत ही मकबूल है और ये खुद भी अभी ज्यादा उम्र के नहीं है, कोई 30 के करीब इनकी उम्र है। और ये कुछ अर्सा पहले जो एक सोशल मीडिया के वसीले से मशहूर हुए और देखते ही देखते पूरी दुनिया में छा गए और बहुत ज्यादा लोगों ने इन्हें पसंद करना शुरू कर दिया। और ये एक सुपर स्टारडम इन्होंने हासिल की, जिसका मतलब ना सिर्फ शोहरत है बल्कि आप इनको कहिए कि जो दुनिया भर की चीजें आप सोच सकते हैं वो इनको मुयस्सर आ गई। तो इसलिए इनका इस तरह के शख्स का गाना और खुदा की हम्द करना कुछ अजीब था। और फिर दूसरी बात शायद आप जानना चाहेंगे कि कौन सा गीत इन्होंने गाया, तो उसके चंद अल्फाज मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। ये पहला बंद है, और भी बहुत सारा इन्होंने कहा लेकिन इस वीडियो में हम सारा तो नहीं बोल सकते हैं, वो काफी लंबा है। तो मैं सिर्फ उसका जो पहला बंद है, पहला स्टैंजा है, वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। वो कुछ यूं है। गुड मॉर्निंग caught us dancing in the sunrise, babies crawling on the floor, and we don't have to go to Mississippi. Bring the river to your side, baby, we find love in these moments. We don't even have to try. I couldn't sing a song, but the words just wouldn't do. So I said hallelujah, hallelujah, baby, oh. अब सिर्फ इस टेंसे से तो हम सारा कुछ नहीं समझ पाते हैं, इसमें बहुत थोड़ी सी चीजें बताई गई, इसके बाद भी बहुत कुछ ये कहता है। लेकिन इस पूरे गीत का जो मेन थीम है कि जो चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनमें हमें हकीकी खुशी मिलती है, जिनमें हम वाकई मसरूर रहते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं हैं बल्कि वो आम चीजें हैं जो कि हमारे पास होती हैं। जैसे कि यहाँ पर वो फैमिली लाइफ की बात करता है, अपनी बेगम की बात करता है, अपने बेटे की जो क्रॉल कर रहा है वो उसकी बात करता है, वो घर के एक माहौल की बात करता है कि जब आप सुबह के टाइम खुशी खुशी उठते हैं। तो उसका कहना है कि ये वो चीजें हैं कि जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती हैं और इनको बयान करने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है बल्कि मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हालेलुया। और इसके बाद फिर वो अपने मॉम डैड का जिक्र करता है, अपने दोस्त अहबाब का जिक्र करता है और यहाँ पे वो कहता है कि हमें मिसिसिपी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक समझे कि ट्रैवल डेस्टिनेशन है जो समझा जाता है कि दरियाए मिसिसिपी जो है ये बहुत खूबसूरत है और बड़ा काम है और इसके किनारे लोग जाते हैं ज़हनी सुकून के लिए। तो इसका कहना है कि ये सारी चीज़ें हमें घर में ही अवेलेबल होती हैं और इन बातों के लिए हमें खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए।
अब ये कदरे हैरानी की बात है कि वो शख्स जिसके पास इतना कुछ है और वो न जाने किस किस बात के लिए शुक्रगुजारी करता है, लेकिन इसके बावजूद वो इन बातों के लिए जो कि अवेलेबल हैं, जो आम हर किसी को अवेलेबल होती हैं, उनके लिए शुक्रगुजारी करता है। तो इसके पीछे एक वजह है कि जब इसको स्टारडम मिली, देखते ही देखते ये शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गया, तो जैसे आमतौर पर होता है कि शोहरत पैसा हमें बिगाड़ देता है, तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि ये अपनी जिंदगी में जो कुछ कर सकता था इसने किया। लेकिन उसके बाद ये इसको दो तरह की बीमारी हो गई, एक खास किस्म की बीमारियां थी जो इसको लग गई, और इस दौरान जो इसको संभाला वो इसकी माँ और इसकी बीवी ने इसे संभाला। इसकी माँ जो कि पहले भी खुदाप्रस्त औरत थी और इसने इसकी परवरिश खुदा की राहों पर की थी, लेकिन एट सम स्टेज ये खुदा से दूर हो गया। लेकिन अब जब ये कमजोरी में पड़ा, इस वाले मुश्किल हालात से गुजरा, तो फिर से खुदा ताला ने इसे जो है वो शिफा दी। ये इसने अपना रुख खुदावंद की तरफ किया और ये खुद कहता है कि मेरा सबसे बड़ा हीलर जो है वो मेरा खुदा है। अभी ये चर्च जाता है। तो इन सारे तजुर्बात से गुजरने के बाद इसे पता चला कि आपकी जितनी बड़ी फॉलोइंग हो, चाहे आपके पास कुछ भी आ जाए, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका कोई मुतबादल नहीं है। आपकी फैमिली है, आपकी बीवी, आपके घर वाले, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, तो ये सारा कुछ है जो असल में अनमोल है। तो इसीलिए अब जब इतने बड़े स्टेज पे आता है कि जब मैंने बताया आपको कि ये 1.5 से 2 अरब लोग इस वाले हाफ टाइम शो को देख रहे थे, तो उसमें जब बाकी सारे लोग जो हैं वो अपना अपना जादू जिगा रहे हैं अपनी आवाज़ का, तो ये सिर्फ एक गिटार लेकर आता है और उस गिटार के साथ ये सिर्फ गिटार और आवाज़ अपनी देता है। लेकिन अपने जब आप इसे सुनते हैं, इसको ये गाते हुए, तो आप महसूस कर सकते हैं कि ये दिल से ये सारी बातें कह रहा है। और उसकी वजह यह है कि इसने इस बात को समझ लिया कि जो भी इस दुनिया में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कि अनमोल हैं, वो दरअसल हमें आम अवेलेबल होती हैं। और जब मैंने इन बातों पर गौर किया तो ये बात सच है। मिसाल के तौर पर आप हवा की बात कर लें, सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ये हमें कोई पे नहीं करना पड़ता है, ये हमें फ्री में मिलता है। इसी तरह से फैमिली लाइफ है कि जिसके साथ अपनी खुशियां, अपने गम आप बांटते हैं, जो असल में आपके साथ खड़े होते हैं, आपके दुख में भी सुख में भी। चूंकि बहुत सारे होते हैं जो सिर्फ आपके शायद खुशियों में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन जो असल में ऐसे रिश्ते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, वो हमें आमतौर पर अवेलेबल होते हैं। खूबसूरत फैमिली लाइफ का होना, औलाद का होना, एक वफादार जीवन साथी का होना, प्यार करने वाले जो आसपास दोस्त हैं, तो इन सारी बातों को आप खुद से भी तजुर्बा कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम ये चूंकि घर की मुर्गी होती है तो हम शायद इसकी इस तरह से कदर नहीं करते हैं। लेकिन जस्टिन बीबर का यहाँ पर ये गाना, वो इस बात को समझ गया कि जिसने अपनी छोटी उम्र में सब कुछ देख लिया, लेकिन उसने देखा कि नहीं, ये जो कुछ है, जो खुदा ने हमें आम चीजें मुहैया की, जो लोगों की नजर में आम है, ये दरअसल अनमोल है। तो आज की वीडियो के लिए जो हमारे चंद टेक अवेज है, उनमें से पहला ये है कि जो अमरीकी जिंदगी है, बल्कि दुनिया भर में, यूरोप में हम देख रहे थे कि लोग अपने मसीही ईमान को बहुत पब्लिक रखे हुए थे, वो किसी तरह से शो करना नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब से हम देख रहे हैं कि ये वाली सिलसिला अब बदल रहा है। अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मसीही एथलीट इस बड़े प्लेटफॉर्म पर, जब दुनिया भर में लोग उन्हें देख रहे हैं, वो खुलेआम इजहार कर रहे हैं, और उसमें जस्टिन बीबर का नाम भी शामिल हो गया जो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, लेकिन वो भी इस मौके का फायदा उठाते हुए खुदा की हमदो सना करता है। दूसरी चीज हम समझते हैं कि वो जो अहम तरीन जिंदगी में चीजें हैं वो महंगी नहीं है, बल्कि वो हमें अवेलेबल होती हैं, लेकिन सैडली हम उनकी कदर नहीं करते हैं। लेकिन आप इस शख्स से ये बात सीख सकते हैं, जस्टिन बीबर, जिसके पास सब कुछ है, दुनिया की हर आसाइश हो सकती है, लेकिन शुक्रगुजारी वो अपनी फैमिली लाइफ के लिए करता है, उन चीजों के लिए, अपने दोस्त अहबाब, आसपास जो लोग हैं, चूंकि वो समझता है कि ये चीजें अनमोल हैं। तो ये सबक हमारे लिए भी है कि कई दफा हम चीजों के पीछे भागते हुए जो हमारे पास अवेलेबल खुशियां हैं उन्हें खो देते हैं। और फाइनली हम इस बात को समझते हैं कि हम कहीं पर भी हो, हमने खुदा को जलाल देना है। जैसे कि जस्टिन बीबर इस मौके पर उसे मौका मिलता है, कितनी बड़ी ऑडियंस के सामने वो ये खुदा के नाम को जलाल दे, तो ये हमने भी सीखना है। और फिर ये है कि जब हम खुदा के प्लान में होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम दुख नहीं उठाते हैं, बल्कि बहुत दफा ये दुख जो है वो हमें संवारते हैं, निखारते हैं। जैसे कि जस्टिन बीबर
बीबर कि जब ये सारी तकलीफ से गुजरा तो वो जिसकी क्रिश्चियन रूट्स थी उसने इन्हें वापस खुदा के पास लेकर आई, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये खुदामंद में बढ़ रहा है। और फिर फाइनली इस सारी बात से हम ये भी सीखते हैं कि जो दुख होते हैं ये हमेशा बुरे नहीं होते हैं। बहुत दफ़ा ये दुख इसलिए आते हैं कि खुदा हमें वापस लाना चाहता है, खुदा हमें निखारना चाहता है, खुदा एक तरह से इसके ज़रिए से हमें आवाज़ देता है। और थैंकफुली जस्टिन बीबर ने ये आवाज़ सुन ली और वो खुदा की तरफ लौटा, और हमारी दुआ है कि खुदा उसे फजल दे कि वो इसी तरह से खुदा का जलाल जाहिर करता रहे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।